हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं। 9.1 एक्सरसाइज के हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. The number of girl students in each class of a co-educational middle school. Co-educational. Co-education का मतलब होता है वैसा स्कूल जहाँ पे एक क्लास में गर्ल्स भी पढ़ते हैं और बॉयज भी पढ़ते हैं, दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं को-एजुकेशनल। तो लिखा है कि नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, हर क्लास में गर्ल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है वो यहाँ पर पिक्टोग्राफ के थ्रू बताई गई है। हर क्लास में 1 से लेके 8 तक गर्ल स्टूडेंट्स कितने हैं ये हमको इस पिक्टोग्राफ के थ्रू बताया गया है। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पिक्टोग्राफ को पहले हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमने ऑब्जर्व किया, हमने देखा, ये हमने क्लासेस दी हुई है 1 से लेके 8 तक, नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स की पिक्चर्स बनाई हुई है, और मेन चीज हमें क्या चेक करनी है कि क्या इनको रिप्रेजेंट किया गया। एक पिक्चर को 4 गर्ल्स के साथ कंपेयर किया गया, मतलब कि रिप्रेजेंट किया गया है। यानी कि अगर हम एक गर्ल की पिक्चर को देख रहे हैं, इसका मतलब ये 4 गर्ल्स के बराबर है। जितनी गर्ल्स बनी है यानी कि वो 1 गर्ल, ये 4, 4 प्लस 4 8, ऐसे करके हमें इनको ऐड करना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे कि हमारे इस वाली क्लास में टोटल कितनी गर्ल्स हैं। क्लियर? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम टोटल यहाँ पर कितनी गर्ल्स हर क्लास में, इसको पहले लिख लेते हैं, फिर ही हम आगे के क्वेश्चंस के आंसर्स जल्दी से जल्दी दे पाएंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, एक जो पिक्चर है वो 4 गर्ल्स के बराबर है, तो जितनी पिक्चर्स है उसको उतने 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल है कितनी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 गर्ल्स है, तो 6 इंटू 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24। यानी कि फर्स्ट क्लास में हमारे पास 24 गर्ल्स है। इस तरीके से हम पूरा टेबल का चार्ट बना लेते हैं। सेकेंड क्लास में 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो, हमने देखा 4 के बाद ये हाफ गर्ल बनी हुई है। हाफ का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर ये पूरे पिक्चर अगर हमें 4 को रिप्रेजेंट कर रही है तो हाफ पिक्चर हमें उसका जस्ट हाफ को रिप्रेजेंट करेगा। यानी 4 है तो वो अप्रोक्सीमेट 2 गर्ल्स। हाफ का मतलब एग्जैक्टली 2 नहीं होता, हाफ नहीं होता, मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेटली उसके आधे के बराबर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले 4 गर्ल्स को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 गर्ल्स को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 16 आ गया। अब ये हाफ गर्ल और है, तो हाफ यानी कि हमने +2 और कर देना है। तो हम 16 में हमने +2 कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 18। तो टोटल सेकेंड क्लास में अप्रोक्सीमेट 18 गर्ल्स हैं। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, इसमें 5 पिक्चर्स बनी है, तो 5 लिख लिया। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 गर्ल्स, एक पिक्चर एक 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 4 20। तो हमारा कितना आ गया, इसमें 20 गर्ल्स आ गई। नेक्स्ट वाला देखते हैं, फोर्थ क्लास। यहाँ पर भी हाफ पिक्चर बनी हुई है, यानी कि हमें 2 और ऐड करना है, और 3 हमारी पिक्चर फुल बनी हुई है, तो 3 इंटू 4 किया तो कितना है, 3 4 12, और प्लस ये हाफ यानी कि 4 का आधा हमने और ऐड किया तो कितना आ गया 2, दैट इज इक्वल टू 14। तो हमारा इसमें आया 24, इसमें आया 18, इसमें आया 20, और यहाँ आया हमारी 14 गर्ल्स। ऐसे ही हम आगे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को तो 8 आ गया, और हाफ गर्ल बनी हुई है यानी कि हमने 2 और ऐड कर दिया तो हमारा कितना आ गया 10। यानी कि फिफ्थ क्लास में हमारी अप्रोक्सीमेट 10 गर्ल्स है। क्लियर? उसके बाद देख लेते हैं सिक्स क्लास में 1 2 3 4, यानी कि 4 गर्ल्स बनी हुई है, तो 4 ही गर्ल्स, यानी एक गर्ल 4 के बराबर है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 16। यानी इसमें हमारी कितनी हो गई, 16 गर्ल्स। अब सेवंथ क्लास में देखते हैं पिक्चर कितनी बनी हुई है। टोटल 3 पिक्चर्स बनी हुई है, 1 2 3। 3 लिखा, मल्टीप्लाई किससे किया, एक गर्ल जो 4 से बराबर है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12, यानी कि यहाँ पर हमारे टोटल 12 गर्ल्स हैं। पहले तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, फिर हम 1 मिनट में इनके आंसर्स दे देंगे।
लास्ट क्या है 8, 8 है हमारी 4 गर्ल्स के साथ हाफ गर्ल्स, और इसे मल्टीप्लाई तो करना नहीं क्योंकि पिक्चर एक ही पूरी कंप्लीट बनी हुई है, यानी कि वो हमारी टोटल 4 गर्ल्स के बराबर है, और उसमें हमको ऐड करना है हाफ, यानी कि 4 का हाफ कितना हो गया 2, 2 ऐड किया तो यहाँ कितना आ गया 6, तो हमारी 8th क्लास में टोटल 6 गर्ल्स है। पहले हमने इस पिक्टोग्राफ को सॉल्व कर लिया, अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देते हैं। पहला पार्ट क्या है, पूछ रहा है विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट, सबसे मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट कौन सी क्लास में है। अब हम इनको चेक करके देखते हैं 24, 18, 20, 14, 10, 16, 12, तो सबसे मिनिमम किसमें निकल रहा है, इसमें निकल रहा है 6 स्टूडेंट्स है, कौन सी क्लास में है 8th क्लास में है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें 8th क्लास, 8th क्लास। कौन सी क्लास में मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट है, तो आया आंसर 8th क्लास। क्लियर। नेक्स्ट क्या पूछा, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6th लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या 6th क्लास में जितनी गर्ल्स हैं वो 5th क्लास से कम है, लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 5th, तो 6th क्लास में हमारी कितनी गर्ल्स है 16 गर्ल्स हैं, और 5th क्लास में कितनी गर्ल्स है 10 गर्ल्स है, तो इन्होंने बोला क्या है कि 6th क्लास की क्या 5th क्लास से कम है, लेस देन है, तो हमारा आंसर नो हो गया, क्योंकि 6th क्लास में हमारे 16 है और 5th में 10 है, 5th वाली ही कम है, तो 6th वाला 5th से कम नहीं है, लेस नहीं है, तो इसका आंसर कितना हो गया, आंसर क्या आ गया नो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही पूछा है द नंबर ऑफ गर्ल्स 6th क्लास की गर्ल्स क्या 5th क्लास की गर्ल्स से लेस है, तो हमारा 6th क्लास की गर्ल 5th क्लास की गर्ल्स से लेस नहीं है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th। अब क्लास 7 में कितनी गर्ल्स हैं, इसको तो सिंपल हम आंसर लिख देंगे, 7 पर टोटल हमने करके लिखा हुआ है 12 गर्ल्स है, तो यहाँ आंसर कितना आ गया 12 गर्ल्स। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे जिसमें हमें रिप्रेजेंट किया होता है एक पिक्चर को ज्यादा के साथ, मतलब जैसे इसको 4 से किया और 1 से करते तो सिंपल हमारा 1 1 हम कैलकुलेट कर लेते, पर अगर हमने एक को ज्यादा रिप्रेजेंट किया तो हम पहले ऐसे कैलकुलेशन निकाल लेते, फिर हम इनके आंसर्स आसानी से दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। तो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।